बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन इस समय हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता जी के सत्संग में जुड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के लिए यानी कि ईश्वर जीव पर अनुग्रह करने के लिए वो ज्ञान का उपदेश करते हैं और जीव को ऐसा भरोसा दिलाते हैं कि देखो भाई, तुम अगर मेरा स्मरण रखोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सता सकती। ऐसा ही श्रीमद् भगवत गीता जी के अंतर्गत 9वें अध्याय में भगवान ने जहाँ राज विद्या राजगुह योग ऐसा गुप्त योग है, गोपनीय रखने योग्य विषय है कि वो सबके सामने नहीं बताया जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि सखा तुम तो मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये राज विद्या यानी राजाओं की विद्या अथवा विद्याओं की राजा ऐसा जो योग है वो तुमको मैं बताता हूँ। तो भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अर्जुन, तुम काय को चिंता करते हो, क्यों फिक्र करते हो? अहम वहाम्य यानी वहाम्य हम, अहम वहामी। भगवान बता रहे हैं कि देखो भाई, मैं मजदूर हूं और तुम मालिक हो, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं। जो राम भक्त होते हैं वे दूसरे राम भक्तों से कह देते हैं कि देखो भैया, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो भी सीताराम भगवान के सुख में बाधा मत डालना, उनसे मत कहना। तो किसी ने कहा कि महाराज उनसे न कह में तो फिर किसको बता, मैं क्या करें? कुछ तो समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोले कि ये करना कि जो कुछ तुम्हें कहना है वो श्री हनुमान जी महाराज से कह देना, वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम जी की प्रिय जो दास हैं, प्रिय सेवक हैं, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि प्रभु सीताराम जी के कोई विक्षेप न करे, कोई अशांति उत्पन्न न करे, यानी कि उनसे कोई कुछ मांगने के लिए भगवान के विश्राम में, आराम में कोई बाधा ना आनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी बोले कि हम तुम्हारा काम पूरा कर देंगे। सीताराम जी भगवान के आनंद में बाधा डालने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है हमको बताओ, हम कर देंगे भाई। एक महात्मा जी थे, उनसे कोई कहता कि अरे महाराज मुझे अमुक चीज चाहिए, तो वे कहते कि कहो, मैनेजर से कहो। तो बोले कि महाराज आपका मैनेजर कौन है ये तो बता दो, तभी तो हम कहेंगे। तो इस पर महात्मा जी बोलते कि भाई मेरा मैनेजर वो है जिसको तुम लोग ईश्वर अथवा भगवान के नाम से पुकारते।
तो भगवान कहते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम। बोले कि महाराज, योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। जो अनन्य होकर के जो केवल मेरा ही चिंतन करता है, उसके योगक्षेम की व्यवस्था यानी कि उसके सारे व्यवस्थाओं को मैं करता हूँ। माने उसकी टोकरी को अपने सिर पर ढो ढो करके मैं पहुंचाता हूँ। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं कि भाई मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। और ऐसा चिंतन होना चाहिए अनन्य के, उसमें अब मुझसे अलग कोई दूसरा दिखाई न दे। दूसरे में भी मैं ही मैं दिखाई दूं। जित देखो चित और सकीरी, सामने मेरे सावरिया, इस प्रकार की दृष्टि रखो कि अन्य जिसको तुम अन्य कह रहे हो ना भेद बुद्धि के कारण, लेकिन भगवान गति भरता प्रभु साची निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम, यानी कि निदानम बीजम अव्ययम। भगवान ही सब कुछ हैं, भाव अभाव मृत्यु जन्म जीवन। तो इसलिए अन्य तो कोई है ही नहीं। बस हमको अपनी दृष्टि में ऐसा बदलाव करना है कि जिस जिसको हम अन्य समझते हैं ना, उसको अपना प्रियतम समझने लग जाएं। सब में अपने प्रियतम का दर्शन करने लग जाएं। दूसरा कोई अन्य अलग रह भी नहीं, सबके रूप में हमारे इष्ट देव ही रहें। तो पर उपासते माने परितः उपासते माने सब जगह सब रूप में परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। सर्व सर्वगत सर्व पुरालय सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्रुति कहती है ना। हाँ। तो सब जगह वही है। और नित्याभियुक्ता नाम माने सब समय में सब वस्तु में ये जनाह परिपासते, माने ऐसे जो लोग हैं वो हमारे जन हैं, हमारा ही भजन कर रहे हैं। और ऐसे भजन में लगे हमारे जनों को कुछ करना धरना नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं ये बात कि जो अनन्य होकर के हमारा ही चिंतन स्मरण करता है, उनको कुछ भी करना धरना नहीं पड़ता। तो महाराज एक महात्मा थे, वे बताते थे कि उनको एक ऐसे गुरु मिले जो कटनी से लगभग 3 कोस की दूरी पर स्थित भिलारी नामक स्थान की गुफा में रहते थे। तो उन्होंने मदईपुर के बाबा को उस गुफा में बंद कर दिया और कहा कि तुम इस गुफा में रहो, इसी में शौच जाओ, इसी में लघुशंका करो, इसी में नहाओ धो, और मैं पानी भर कर के पहुँचाऊँगा, तुम्हारी टट्टी आप भी साफ करूँगा, भोजन के समय भिक्षा मांग करके लाऊंगा और तुमको खिलाऊंगा। लेकिन बेटा 11 वर्ष तक तुम्हें इस गुफा से बाहर नहीं निकलना होगा। तो महात्मा जी मान गए और 11 वर्ष तक उनके गुरु उनकी विष्ठा पेशाब आदि साफ करते रहे, उनको स्नान तथा भोजन कराते रहे। तो ये क्या हुआ? योग क्षेमम बहाम्यहम। जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त कराए देते हैं, और जो हमारे पास में वस्तु है जो प्राप्त हमको है उसकी रक्षा भी करते हैं। तो महाराज ऐसे कृपालु गुरु होते हैं, फिर जो परमेश्वर कोटि कोटि गुरुओं के विग्रह हैं, कोटि कोटि गुरु जिसकी मूर्ति है। भगवान कहते हैं ना कि मोते अधिक संत कर लेखा। गुरुओं को मुझसे भी ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि मेरा दर्शन साक्षात्कार वही गुरु कराते हैं। तो महाभारत पर लच्छाभरण या
लच्छालंकार नाम की एक टीका है। अर्जुन मिश्र उस टीका के लेखक हैं। तो जब वे महाभारत पर टीका लिखते थे और लिखते लिखते गीता के इस प्रसंग पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ में ईश्वर के साथ नहीं जुड़ता, और उन्होंने उस पर हड़ताल लगा दिया और ददामी कर दिया। उनके घर में चावल, दाल, आटा, घी, गुड़ कुछ भी नहीं था, और वो स्नान करने गए तो इतने में एक बालक टोकरी में चावल, दाल, आटा, घी, गुड़ आदि भर करके ले आया। अब उसके शरीर पर जगह जगह चोट भी लगी थी और वो पीला हड़ताल लगा हुआ था। तो अर्जुन मिश्र की पंडितानी ने उनसे पूछा कि बेटा, तू तो इतना सांवरा सांवरा सुंदर सलोना है, तेरे शरीर पर ये चोट कहाँ से लग गई? तो छोटा बालक बोला, मैया, पंडित जी ने मारा है हमें। पंडितानी ने पूछा कि अच्छा, ये दवा किसने लगाई है, हल्दी किसने लगाई? बालक बोला कि हल्दी भी उन्होंने ही लगाई है। और उन वस्तुओं से भरी हुई टोकरी को दे करके बालक तो चला गया। अब अर्जुन मिश्र स्नान करके लौटे तो पंडितानी तो महाराज उन पर बरस पड़ी और बोली, करे तुम कितने निर्दयी हो, ऐसे सुकुमार बालक को जो हमारे लिए खाना पीना लेकर के आया, हैं, तुमने उसको मार मार के घायल कर दिया। अब अर्जुन मिश्र बोले कि बाबा, हम तो कुछ जानते ही नहीं। अरे तुम कहाँ की बात कर रही हो, किसकी बात कर रही हो? अब थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आया कि मैंने गीता का एक शब्द काट करके और वहामी की जगह मैंने ददाम लिख दिया है। और गीता तो भगवान का हृदय है, गीता हृदयम मे पार्थ। तो उन्होंने वो चोट अपने ऊपर ले ली है, और मैंने जो हड़ताल लगाई थी वो पीली पीली थी। इसके बाद उन्होंने उस पंक्ति को फिर से ठीक कर दिया और तदाम की जगह वहाम लिख दिया, योग क्षेमम वहाम्य। तो देखो, लोग ऐसी मूर्खता के कारण सोचते हैं कि हमारे बिना तो अमुक का जीवन ही नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं। जो भगवान के आश्रित रहता है ना, तो भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं चक्र लेकर के या पद्म लेकर के, गदा लेकर के ही हर बार आमें और अच्छा करें। वो समस्त भूत प्राणियों के हृदय में, समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान है आत्मा रूप से, और वो इन्हीं शरीर रूपी यंत्रों के द्वारा एक दूसरे का कार्य कराते रहते हैं। तो जो भगवान के आश्रित रहता है पूर्ण रूप में, तो भगवान उसकी किसी न किसी के द्वारा उसकी सुरक्षा, सेवा और अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कराते रहते हैं। तो भगवान खाना पीना भी देते हैं, और हमारे साधन में जो कमी होती है उसको भी पूर्ण करते हैं। वो हमारा योग है, और जहाँ पहले से हमारी स्थिति है उस स्थिति से नीचे गिरने भी नहीं देते हैं, और जिस स्थिति पर हमको पहुंचना होता है उस स्थिति को भी भगवान प्राप्त कराए देते हैं। ठीक है ना? तो भगवान हमारे लिए अप्राप्त स्थिति को प्राप्त कराते हैं, समाधि क्रम से, संप्रज्ञा समाधि से, संप्रज्ञा असंप्रज्ञा समाधि से, और दूर से निकट करते हैं। ये हमारा योग है, हमको उसमें स्थित कराते हैं। और जिस स्थिति तक हमको पहुंचना होता है उस स्थिति से भगवान हमारी रक्षा करते रहते हैं, और महाराज उससे भ्रष्ट नहीं होने देते। योग क्षेमम वहाम्य हम, यही तो रक्षा करना है। तो बोले महाराज, ये हमारा योग है और क्षेम है।
भगवान इस प्रसंग में ज्ञान की अपूर्व महिमा प्रकट कर रहे हैं। ये जनाः पर्युपासते, इसका मतलब कि जो जन्म मात्र से मनुष्य है, चाहे वो भारतीय है, चाहे अभारतीय है, चाहे वर्णाश्रमी है, चाहे अवर्णाश्रमी है, वे सब भगवान की गोद में बैठने के अधिकारी हैं। संपूर्ण विश्व भगवान के ही बालक हैं, भगवान के सभी बच्चे हैं। इसलिए वे अपने अमुक बच्चे को गोद में बैठाते हुए और किसी अमुक को न बैठाते हुए इस प्रकार का भेद करना भगवान की दृष्टि में नहीं है। तो बात भगवान यही समझाना चाहते हैं कि भाई देखो, यहाँ संसार में आप जो है जिसके आश्रित रहना चाहते हो, आप केवल अज्ञान के कारण नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ, आप सब रूप से मेरे ही हो। लेकिन आपसे यही भूल होती है कि आप मुझे भूल जाते हो और अन्य का दर्शन करने लग जाते हो। जब भगवान राम की सेना के लिए सेतु बंधन हो रहा था, पुल बन रहा था, तो उसमें एक गिलहरी समुद्र में जाकर के गोता लगाती है बार बार, और वहाँ से बालू में फिर लौटती है। तो उस बालू के कण जो हैं उस गीली गिलहरी के शरीर से चिपक जाते हैं, और वो उसको सेतु बंधन वाले स्थान पर, जहाँ पुल बनाया जा रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े विशाल पर्वत वृक्ष पत्थर डाले जा रहे हैं, वहाँ पर बेचारी वो पहुँचती है और वहाँ जाकर के उस बालू को झड़ा देती है। फिर समुद्र में आती है, फिर नहाती है, फिर बालू लेकर के जाती है। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे बाबड़ी, तो ये क्या कर रही है? देख रही नहीं कि कितने विशाल विशाल पर्वत वृक्ष बानर भालू यहाँ घूम रहे हैं, और किसी के पैर के नीचे आएगी तो दब के मर जाएगी। गिलहरी ने बोला, देखो तुम लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु की सेवा करते हो, और मुझ में प्रभु ने जितनी शक्ति दी है, मैं अपने अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु की सेवा कर रही हूँ। हनुमान जी ने हंसी मजाक के लिए उसकी पूंछ को जरा पकड़ करके दबा दिया। गिलहरी ने खींचा तो पूंछ लंबी हो गई, उसे बड़ा दर्द हुआ और पहुंच गई प्रभु श्री राम जी के पास। बोली, प्रभु ये बानर हमारी सेवा में बाधा डाल रहे हैं, हमको सेवा नहीं करने दे रहे। तो भगवान ने उसको गोद में ले लिया और उसके ऊपर अपनी उंगलियों को फेरा। आहा, 5 उंगलियों के निशान आज भी महाराज वर्तमान में आप गिलहरी के ऊपर देखो तो भगवान श्री राम जी के उंगलियों के जो निशान थे, आज भी उस गिलहरी की जो पारिवारिक परंपरा है उसमें चलते चले आ रहे हैं उसी प्रकार। तो अब तक गिलहरी के शरीर पर 5 उंगलियों के निशान है, ये क्या भगवान की कृपा। और श्री राम जी ने उससे पूछा कि अच्छा, अब गिलहरी तुम बताओ हनुमान को क्या दंड दें। गिलहरी बोली कि महाराज इन्होंने मुझे अपने पाँव से दबाया है, तो आप भी अपने पाँव से इनको दबाइए। तो इस पर हनुमान जी हंसने लगे और बोले कि वाह बेटी, हैं तू तो बड़ी गुरु निकली। क्यों? अरे मैं तो तुमको रोज दबाऊंगा, और तुम रोज यही सजा मुझे दिलवाना कि प्रभु श्री राम जी मुझको दबावें, मुझसे अपना चरण स्पर्श करावें, ये तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। तो जब भगवान ने गिलहरी को भी अपनी गोद में उठा करके प्यार किया है, तो उनकी जो जन हैं, उनके जो प्रिय जन हैं, क्या उनको प्यार नहीं मिलेगा? बताओ, अगर भगवान अपने प्रियजनों को प्रेम नहीं देंगे, अपने भक्तों के लिए प्रेम नहीं देंगे, तो किसके लिए देंगे? तो कोई भी हो, ये जना माने कोई भी हो, उनका होना चाहिए, ये जना पर पास से। तो इस प्रकार बताया कि योग क्षेमम बहाम्य,
जो भगवान का निरंतर स्मरण करता है, भगवान उसकी रक्षा में निरंतर उसी के साथ खड़े रहते हैं। इसके बाद में प्रश्न बनता है कि महाराज फिर सभी लोग भगवान की उपासना क्यों नहीं करते? तो ये प्रश्न का उत्तर आप अगले ही भाग में श्रवण करना। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों से हम इस सत्संग सत्र में विराम लेते हैं, अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।